स्पैन जो है ना वो इट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटमेंट, रिस्पेक्ट एंड अटेंशन। ठीक है, मैं मतलब आई वुडंट एडवाइज न्यूली वेड कपल टू हैव देयर से यू नो फॉरन ही इट्स नॉट वर्किंग तो खत्म हो जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप 4 शादियों की भी इजाजत दें, आप मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू वर्क अराउंड, इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे हैं शादी के, राइट? अब कई रिश्ते जो है वो बच्चों की वजह से भी ऑनेस्टली रहते हैं एशिया में, विच इज वेरी नॉर्मल, राइट? इसमें देखिए 2 चीजें हैं विच आई थिंक हेल्प्स अ लॉट। हमारा माइंड जो है ना वो ऑलरेडी, आई एम अ माइंडसेट कोच, तो आई कैन सी हाउ माइंडसेट वर्क्स इन दी सिचुएशन एज वेल। हमारा माइंडसेट प्रोसेस हुआ है हमें सेव करने के लिए, राइट? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमें वो हमेशा नेगेटिव बातें लाके दिखाता है ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें who whatever is coming our way। तो यहाँ पे जब हम रिश्तों की बात करते हैं ना, होता क्या है कि एक कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम उसको क्लियर नहीं करते, वो इमोशनल बैग हम अपने साइड पे रख लेते हैं, फिर हफ्ते बाद एक और कुछ हो जाता है, वो एक और इमोशनल बैग हमारे साइड पर आ गया, तो वो जो बक्से जमा होते चले जाते हैं ना, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फॉल इन लव पर्पसली। मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना कि आपका टीनेजर है, कोई भी रिश्ता आपको नहीं पसंद, इफ यू वांट टू मेक इट वर्क यू नीड टू फाइंड रीजंस टू फॉल इन लव अगेन एंड अगेन। मेरा ख्याल है औरत जो है ना वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है बट अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, राइट? तो अगर ऐसा कोई केस है ना तो फिर तो डेफिनेटली इट्स अ बिग बिग नो कि उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। बट अदरवाइज छोटी छोटी चीजें, ये गिफ्ट वाली चीजें, और दीज आर एक्चुअली नो प्रॉब्लम्स, यू नो, ये छोटे छोटे मसले हैं एंड इट कैन बी वर्कड आउट विद लव। आप किसी की हम बेस्ट प्रैक्टिसेस ले और हम उसको ब्लेंड करें कि हमारे लिए पर्सनली क्या काम करता है सही। अब कई लड़कियां आई नो दे आर हैप्पी टू प्रोवाइड फॉर देयर हस्बैंड इन अ सेंस कि दे आर ओके अगर हस्बैंड नहीं काम कर रहा और वो टेबल लगा रही है, उसकी प्लेट उठा रही है, क्या मतलब इट्स ओके फॉर देम, राइट? अच्छा, उसकी वजह क्या होती है? यूजुअली हम इसको एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं सेकेंडरी गेन। मतलब हम किसी का काम करके हमें खुद चूंकि अच्छी फीलिंग आती है, दैट्स व्हाई वी डू इट। इसमें ये नहीं है कि वो हम कोई महाराजा काइंड ऑफ सेटलमेंट हम कर रहे हैं, ये नहीं, हम वो औरतें कर रही होती हैं क्योंकि दे फील गुड अबाउट इट। और अगर देखो वो मोहब्बत से कर रही है ना तो देयर इज नो हार्म इन इट। अगर उसको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, अगर वो मोहब्बत से कर रही है, अगर वो ख्याल के लिए कर रही है, तो ये दिस इज समथिंग, कोई ऐसी इसमें गलत चीज नहीं है कि हम इसको ये करें कि भाई ये तुम क्या कर रही हो, ये तो तुम इज्जत का सवाल बना लो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देखो उसके लिए सेकेंडरी गेन है, उसकी मोटिवेशन है, उसका दिल कर रहा है, तो व्हाई नॉट, ये भी तो एक काम हो सकता है जैसे हर कोई काम होते हैं। हाँ, अगर इसको हस्बैंड फॉर ग्रांटेड लेके उसको एट द एंड ऑफ द डे जलील करे किसी भी छोटी सी बात पे, देन इट्स पेनफुल। और मेल के लिए अगर कोई टिप चाहिए किसी को, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप जो सुने ना, जस्ट फॉरगिव इट, लेट इट गो, गिविंग दिस बेनिफिट ऑफ डाउट के इस सिचुएशन में अगर वो होता तो मे बी गॉड नोज वो क्या करता। सो जस्ट टेक इट इजी, और इधर की उधर और उधर की इधर, क्योंकि आदमी भी कई दफा, मैंने अब कई फैमिली में मैंने अपने ऐसे लोग देखे हैं कि जस्ट टू हैव दैट चस्का इन देयर लाइफ एंड टू बी द फोकस ऑफ देयर मदर और देयर वाइफ, they unnecessarily communicate messages which are not supposed to be shared. तो दिस में भी एक छोटी सी चीज है, if it can help anybody, कि आप जो भी सुने ना उसको अपने तक रख ले। या मतलब वो रोजाना उसने शादी की है, वो रोजाना लैपटॉप पे बैठ रहा है, तो ना करता शादी। मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस की बात है। तो देखिए हर चीज ना लिमिट में अच्छी लगती है। अगर तो वो रोजाना ये कर रहा है ना कि वो रोजाना बाहर बात कर रहा है, घर में नहीं बात कर रहा, वो रोजाना लैपटॉप पे बैठ रहा है, वो रोजाना ये नहीं चाहता किसी कोई क्वेश्चन ना करे, वो रोजाना शॉपिंग पे नहीं, मतलब किसी दिन बीवी को शॉपिंग पे नहीं लेके जाना चाहता, व्हाट काइंड ऑफ रिश्ता इज देन? आदमी इसमें क्या मेहनत कर रहा है? देयर हैज टू बी अ बैलेंस। आदमी और औरतें भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि देखो अगर वो 5 दिन में 3 दिन बाहर बैठ रहा है ना, 2 दिन वो आके कोई मूवी देख लेता है, दे आर वेरी अकोमोडेटिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर हर चीज औरत से एक्सपेक्ट की जाए कि वो हर आदमी की हैबिट को यू नो बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेगी एंड वोंट डिमांड एनीथिंग, आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। फॉर एग्जांपल अ पर्सन ए की शादी हुई है और उससे पर्सन बी कहता है या कहती है कि मुझे फोन दो, उसके लिए क्या जरूरी है फोन के वो रिश्ता, राइट? अगर तो वो फोन ज्यादा जरूरी है तो मे बी अगेन दैट्स अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर वो रिश्ता जरूरी है तो फिर फोन इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। तो यू नो यू कैन, आई हैव सीन बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग वुमेन लाइक एनीथिंग, सो आई वुड से यस, राइट? हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट इंकरेजिंग कि औरतें जाके काम करना शुरू कर दें, बट अगर उनके हालात इजाजत देते हैं
तो they should do something for their own self. It can be business, it can be some hobby that they like, it can be a job. देखिए मुझे जॉब में कोई मसला नहीं नजर आता if everything is balanced otherwise. जब हम कैरियर की बात करते हैं तो मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बता दूं, राइट, इसमें कोई देयर इज नो सेकंड थॉट, आई हैव सीन इट बाय एक्सपीरियंस. मियां बीवी में कैरियर सिर्फ एक का होता है. कैरियर, प्रोग्रेसिव जॉब्स, कॉर्पोरेट जॉब सिर्फ एक की होती है, दूसरी पार्टी साथ एडजस्ट कर रही होती है. इन एशियन कम्युनिटी इट इज मोस्टली फीमेल जो कि एडजस्ट करती है, और उसमें कोई बुराई नहीं है. ठीक है, राइट, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैं तो इंकरेज करती हूँ कि औरतों को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग बर्डन. आप उतना काम करें जितना आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपने घर भी देखना, अपने बच्चे भी देखने. यस, आई वुड इंकरेज यू, बट नॉट एट द स्टेक ऑफ ओवर पावरिंग एनीथिंग, क्योंकि कैरियर किसी एक का ही होगा, या मेल का होगा या फीमेल का होगा. कैरियर व्हेन आई से आई मीन कॉर्पोरेट जॉब. बड़ी जबरदस्त सदब ने बात की है, इसको मैं थोड़ा सा इसमें सही बात है. अच्छा, मैं एक और एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड कि अभी जब हम बात करे थे ना कि औरत की साइकोलॉजी समझना बड़ा मुश्किल काम है, और जो जनरली लोग कहते हैं, आज मैं बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, सुन रही थी, नुमान अली खान का लेक्चर था. वो कहते हैं देखें अल्लाह ताला ने आपको हर चीज समझने के लिए नहीं दी हुई. अलिफ लाम मीम कुरान में वी हैव नो आइडिया व्हाट डज इट मीन, राइट. तो इट्स नॉट कि आप समझें औरत को, राइट. आपने बस यू जस्ट बी योर ट्रू काइंड सेल्फ. Yes. वो उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसके कोई साइकोलॉजिकल इशू चल रहे हैं. Why is not a good question. I always say कि ये क्यों हो रहा है. What you can do about it. It's as easy as that. औरत को खुश करना बहुत आसान काम है अगर आदमी करना चाहे तो. वही मैं कहती हूँ कि आदमी कोई सुपर पावर्स हैं कि if they want to. अच्छा, मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने ना आदमी को बहुत सी कैपेबिलिटीज दी हुई हैं, तो अगर वो कोई रिलेशन चलाना चाहता है ना वो कर लेता है, राइट. ये सारे मतलब ये अल्लाह ताला ने कोई कैपेबिलिटी दी हुई है. आई वुड से इट्स अ सुपर पावर कि अगर वो रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, दे नो हाउ, दे आर गिवर. men are usually taker and female are usually giver, right. So इस रिलेशनशिप में जब एक औरत ने बहुत अपनी जिंदगी लगा दी होती है ना, तो उसके लिए इट्स अ बिट पेनफुल टू सी के आप जैसे वो आप फूल और बाग की बात नहीं कर रहे थे, आपने अपनी फूल किसी को लगा के आप बाग दे दें किसी को, तो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, राइट. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. ओके, अच्छा, अब इसके लिए 15 साल काफी है आदमी के लिए या नहीं काफी? अब इस डिबेट में आई वुड से कि देखिए आपकी ना रिलेशनशिप में यस यू आर टुगेदर, बट बहुत जरूरी है कि आपकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी रहे लाइफ में. लाइक आई डू माई वर्क पैशनेटली. मेरे हस्बैंड को गेम्स का शौक है, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल. तो हम दोनों के जब पैशन साथ साथ चलते हैं ना, आई थिंक तो थोड़ी स्पेस भी मिल जाती है, एंड वी हैव आवर आइडेंटिटी विद अस, एंड वी डोंट फील कि किसी को ओवरराइड कर रहा है. क्योंकि शादी, आई ट्रूली बिलीव कि इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. हर कपल जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. इट्स नॉट अ कंपटीशन. तो यस, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर एंड यू एज एन इंडिविजुअल पर्सन एज वेल, व्हिच आई थिंक रिश्तों के बगैर, हाँ, द थिंग इज कि हम उनको लेके कैसे चलते हैं. आइदर हम उनको हेल बना लेते हैं या हेवन बना लेते हैं या कोई बीच की चीज बना लेते हैं, which I usually call a gray area. तो it's all about how you know react to things which are coming your way, क्योंकि आप और लोग तो नहीं कंट्रोल कर सकते. what you can control is yourself. So that's